अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में देखेंगे और ये जो लेसन्स हैं ये 1 है। ठीक है, ठीक, बात समझ गए। ठीक, उसमें सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है और ये क्लास 10th में उसके बाद हम लोग इंटर में भी देखेंगे। न्यूमेरिकल बड़ा हार्ड होता है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक में देखेंगे। कहा है संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है, करना है मुझे। और हम लोग क्या करेंगे, तब बेस से करेंगे। ठीक, बेस से करने का मतलब हम लोग सिर्फ इस समय जो पढ़ रहे हैं सिर्फ हम समझने के लिए जो मेन टॉपिक है वो अभी हम लोग चैप्टर वाइज नहीं शुरू किए हैं, तो क्या वापस हम लोग जो इसमें से मेन चीजेस हैं वो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके इसे संतुलित कीजिए। मतलब कि संतुलित करना मतलब होता है बराबर करना, जितना पार्ट LHS होना चाहिए उतना पार्ट RHS होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ध्यान से देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाना चाहिए, ये अमोनिया बना देना चाहिए। तो देखो अमोनिया बनाने के लिए ध्यान से देखो, तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, तो नाइट्रोजन का सूत्र जो होगा वो क्या होता है, ठीक, क्या हो जाएगा N। ठीक, जब भी N अकेला रहेगा तो हम लोग यहाँ 2 मान लेंगे। ठीक है, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखे H2। अब बात इतना ध्यान रहे कि जब भी यहाँ पर ये अकेला रहेगा, ठीक है, H, तो यहाँ नीचे हम कितना लगा देंगे 2। ठीक है, तो अब संयोग करके मतलब इनको मिलाकर हम लोग क्या बना सकते हैं, अमोनिया गैस। ठीक, तो देखो यहाँ N है तो यहाँ पर लिखेंगे N। ठीक है, तो यहाँ चाहे N को अकेला ही लिख सकते हो 2। तो मानकर चलो अभी N को मुझे संतुलित करना है, ये तो मेरा सूत्र बन गया है, पर अभी हमको संतुलित करना है तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, हटा करके फिर से अभी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ N हो गया, फिर वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो अब देखो अब हमको मिलाने में भी ठीक हुआ, क्योंकि देखो 2 यहाँ 6 हाइड्रोजन यहाँ है, क्योंकि मुझे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के बाद यहाँ पर हम लोग किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, अपने से सब काम करना पड़ेगा। तो 3 गुना 6 यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और 3 गुना कितना यहाँ हाइड्रोजन, पर यहाँ कितना है, नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। तो ये पूरी तरीके से जो ये रिएक्शंस है हम लोग संयोग करके लिख भी चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला है। तो ऐसा दूसरा भी इसमें कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़कर सीधा सॉल्व करता हूँ। तो देखो इसमें नाइट्रेट, इसमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का है। तो हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होगा, देखो H2O होगा। अब यहाँ पर 2 क्यों आया है, कि रीजन ये होते हैं कि देखो अभी हम लोग जब इसमें देखेंगे तो कितने ये इसमें तत्व पे कितने प्लस होते हैं, कितने माइनस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर H है, तो H पे 1 प्लस, सल्फर पे 2 माइनस, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, इधर इसका रिएक्शन इधर इसका रिएक्शन। तो देखो H2, H के पास 2 आ गया, तो ये हो गया 2H, ये सल्फर हो गया। फिर उसके बाद हमको गैस का वायु में दहन करने पर, मतलब कि हमको गैस के साथ दहन कराना है, तो मानकर चलो कि ऑक्सीजन के साथ दहन, ऑक्सीजन एक गैस होती है, तो ऑक्सीजन के साथ दहन कराओगे तो इसमें बनकर तैयार क्या होगी, इसमें कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें और भी कुछ गैसेस नहीं कहा है। ठीक है, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, तो जल भी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो सबसे पहले जल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जल बना दो, H लिखा है, तो देखो H यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, इसमें से एक O निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो जल बन जाएगा। और फिर उसके बाद अभी सल्फर डाइऑक्साइड का, तो देखो यहाँ पर सल्फर लिखो, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यही का है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2O, यहाँ पर भी 2O, पर देखो इसके पास 2 प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसका 2 होता है, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा प्लस पानी हो जाता है। अब रिएक्शन कर लो अपना, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, और ये कितना है, 3 है। ठीक है, कहाँ 4 है, 3 है ना। ठीक, तो ऐसा हम क्या काम करें कि ये बराबर हो जाए। ठीक, यहाँ पर रिएक्शन करना था, तो चलो बताओ अब यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो जा रहा है, पर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो ऐसा क्या काम करें कि ये देखो मेरा ये क्या हो जाएगा, हमारे तरफ से ये RHS हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा LHS हो जाएगा।
तो जितना RHS होना चाहिए उतना LHS भी होना चाहिए। तो RHS कितना है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, बाकी सल्फर तो एक यहाँ है, सल्फर अकेला, हाइड्रोजन 2 यहाँ, हाइड्रोजन 2 यहाँ है। तो अब हमको ये संतुलित करना है, जितना RHS उतना LHS भी होना है। तो इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जैसे मानकर चलिए कि इसमें हम 3 से गुणा कर दिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम मानकर चलो किसने से गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। पर यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो रहा है। तो अब बताओ हम क्या काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करें तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, अब देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 2 सल्फर, यहाँ सल्फर अकेला है तो यहाँ भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो 2 सल्फर, ठीक है, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। अब देखो अब यहाँ पर 3 दूना 6 ये हो रहा है, तो 3 दूना 6 यहाँ पर है, 2 और 2 4, ये ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं कि सभी चीजें ये क्या हो चुकी है, संतुलित, मतलब कि बराबर, जितना RHS है उतना मेरा क्या है, LHS है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।